Assalamu alaikum students. I hope you all are doing well and safe too. I wish you all a very happy Ramadan. May Allah Pak bless us all with His choicest blessings. So kindly remember me in your prayers. And let's start our today's lecture of physics, that is about branches of physics. Okay students. So please open your book page number 3 for the branches of physics. So students, I have opened the book page number 3. तो यहाँ पे हमारे पास ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स हैं. ठीक है, मेनली हमारे पास जो फिज़िक्स की ब्रांचेस है ना वो 9 है. ठीक है, जिसमें हम स्टार्ट करते हैं मैकेनिक्स से. तो इसको हम एक दफ़ा पढ़ लेते हैं कि मैकेनिक्स होती क्या है. इट इज़ द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इट्स कॉजेज एंड इफ़ेक्ट्स. तो मैकेनिक्स में हमने किसके बारे में पढ़ना होता है कि ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनकी मोशन किस तरह से होती है, उनके कॉजेज़ क्या होते हैं कि वो उस तरह से मूव कर रहे हैं, या फिर वो किस तरह से दूसरी चीज़ों को इफ़ेक्ट करते हैं. ठीक है, जैसे कल आपको मैंने एक एग्जांपल दी थी कि जब हम कार की बात करते हैं, हमने कि कार बनानी है. ठीक है, तो वो किसके प्रिंसिपल्स पे डिपेंड कर रहा होता है, मैकेनिक्स के प्रिंसिपल्स पे डिपेंड कर रहा होता है कि कार में जो मटेरियल यूज़ हुआ है उसका कॉज क्या है, उसके इफ़ेक्ट्स क्या है, किस तरह वो वर्किंग करेगी. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये किस में आ जाती हैं, मैकेनिक्स में. सेकेंडली है आपके पास हीट. तो हीट के बारे में पढ़ लेते हैं. इट डील्स विद द नेचर ऑफ हीट, मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट. तो हीट में हम किसके बारे में पढ़ते हैं, हीट की नेचर के बारे में कि हीट किस नेचर की है. मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र यानी हीट आपके पास किस तरह से ट्रांसफ़र करती है. आपने अपनी 8th क्लास में पढ़ा होगा कि हमारे पास हीट को ट्रांसफ़र करने के 3 तरह से मेथड्स होते हैं, जिसमें कंडक्शन आती है, कन्वेक्शन आती है और रेडिएशंस आती हैं. ठीक है, इन 3 मेथड से हमारे पास जो है मैटर में हीट ट्रांसफ़र करती है. ठीक है, अब उसके इफ़ेक्ट क्या होते हैं हीट के, उसके बारे में अगर हमने पढ़ना है तो वो किस ब्रांच में पढ़ेंगे, हीट में. नेक्स्ट थर्ड वन है साउंड. साउंड भी एक फ़िज़िक्स की ब्रांच है जो हमारे पास देख लेते हैं क्या बताती है. ये डील्स विद द फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड वेव्स. ये हमें फिज़िकल एस्पेक्ट्स के बारे में बताती है, किसके, साउंड वेव्स के. देयर प्रोडक्शन, उनकी प्रोडक्शन की किस तरह से आपके पास साउंड वेव्स जो है वो जनरेट होती हैं. प्रॉपर्टीज़ एंड एप्लीकेशंस, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और उनकी एप्लीकेशंस क्या होती हैं. ओके स्टूडेंट्स, जैसे आपके पास साउंड है ना, अगर जैसे हम एक दरिया है तो वहाँ पे कोई पत्थर वगैरह आप लोग फेंकते हो, तो पत्थर फेंकने से भी वहाँ पे साउंड जनरेट होता है. अगर आप गौर करो तो दरिया में जब हम पत्थर को फेंकते हैं तो हमें कुछ वेव्स नज़र आ रही होती हैं. ठीक है, उस टाइम पे वो भी वहाँ पे जनरेट हो रही होती हैं. तो इस सारी चीज़ों के बारे में हम किस में पढ़ते हैं, ब्रांच ऑफ फिज़िक्स, दैट इज़ साउंड. तो स्टूडेंट्स, इन 3 ब्रांचेस को आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है और इनको अपनी नोटबुक पे भी आपने लिखना है. मैं आपके साथ नोटबुक का पेज शेयर कर दूँगी जिस तरह से आपने लगे क्वेश्चन बनाने हैं और इनको लिखना है. ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफ़िज़.